नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रूह की बात नवी के साथ। एक ऐसी जगह जहां हम उन रूहों की बात करते हैं जिन्होंने हमें ईश्वर, प्रेम और सच्चाई से मिलवाया। आज हम बात करेंगे उन संत की जिनकी कविता आत्मा की आवाज़ थी। वो कवि नहीं, स्वयं भक्ति थे। आज जानिए संत तुकाराम की जीवन यात्रा। संत तुकाराम जी का जन्म 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू गांव में हुआ था। उनका परिवार वैश्य समाज से था, जो पहले संपन्न था, परंतु बार बार के अकाल और व्यापार घाटे से धीरे धीरे गरीब होता चला गया। तुकाराम छोटे थे। माँ ने कहा, भगवान को भोग लगाओ बेटा। उन्होंने मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनाई, तुलसी रखी और भोग में एक रोटी रख दी। फिर घंटों तक आंखें बंद कर कर बैठे रहे। माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, माँ, भगवान अभी तक भोग नहीं ले गए, इंतजार कर रहा हूँ। यहीं से उनकी आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगी थी। जब तुकाराम किशोर थे तब उनके पिता बीमार रहने लगे। घर की सारी जिम्मेदारियाँ उन पर आ गई। व्यापार, अनाज, दही बेचना सब वही संभालते थे। एक दिन बाजार में दही बेचते वक्त एक ग्राहक बिना पैसे दिए चला गया। तुकाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे बाद में दे देना, लेकिन जाते जाते विठोबा का नाम तो लेते जाना। लोगों ने देखा, एक बच्चा संसार की चिंता से नहीं, नाम स्मरण से जुड़ा हुआ है। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रुखमाबाई से हुआ। यहीं से जीवन से संघर्ष और भक्ति दोनों साथ चलने लगे। अकाल के समय तुकाराम जी के परिवार को बहुत कष्ट झेलने पड़े। उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उन्होंने व्यापार छोड़ दिया और संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए। अब वे विठोबा की भक्ति में डूबने लगे। उन्होंने कहा, माझे मना शांत हो, विठोबा पासी आहे तुझे सुख, अर्थात हे मेरे मन, शांत हो जा, तेरा सुख सिर्फ विठोबा में है। उनकी दिनचर्या नदी किनारे बैठकर अभंग लिखना, भजन गाना और ध्यान लगाना बन गया। तुकाराम जी संस्कृत नहीं जानते थे। उन्होंने अभंग नामक लोक भाषा में भक्ति रचनाएं लिखी। उनकी कविता सीधी, सच्ची, अनुभव जनित होती थी। एक प्रसिद्ध अभंग है, आम्ही जे न देखे रघुबीरा, तयासी काय पहावे, अर्थात जिसे हमने नहीं देखा वो रघुवीर, वो राम, उसे कैसे देखें, वो हृदय में है। जिनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि ग्रामीण किसान, स्त्रियां, बच्चे सब उन्हें सुनने बैठ जाते थे। पर दोस्तों, जब समाज के पंडितों ने देखा कि तुकाराम जी को लोग पूजने लगे तो ईर्ष्या हुई। कहा गया, ये अशिक्षित व्यक्ति धर्म की बात कैसे कर सकता है। उन्होंने आदेश दिया, अपने अभंग नदी में फेंक दो, अगर सत्य है तो वो तैरेंगे। तुकाराम जी ने बिना विरोध किए सारे अभंग इंद्रायणी नदी में प्रवाहित कर दिए। कुछ दिन बाद वही अभंग तैरते हुए नदी में ऊपर आए। ये कोई चमत्कार नहीं, यह सत्य की शक्ति थी। तुकाराम जी विठोबा को भगवान नहीं, मित्र, पिता, प्रेमी मानते थे। उनकी कविता में विठोबा से झगड़ा भी होता, मिन्नत भी। कधी मी रुसतो, कधी विठोबा रुस दो, पण दोहे ही एक मेकान सिवाय राहत नहीं, अर्थात कभी मैं रूठता हूँ, कभी विठोबा, पर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कहा जाता है कि 1649 में तुकाराम जी ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ विठोबा के धाम। और फिर वे अपने शरीर सहित बैकुंठ गए। यह कोई मिथक नहीं, ये उस आत्मा की पूर्णता थी जिसने ईश्वर को जीवन बना लिया था। दोस्तों, तुकाराम जी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति ना तो भाषा मांगती है, ना जात। भक्ति मांगती है एक सच्चा हृदय जो कह सके, हे विठोबा, अब बस तू ही तू है। दोस्तों, अगर संत तुकाराम जी की एक कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।
और एक बात कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपको कभी भक्ति ने जीवन के कठिन समय में संभाला है? ऐसे ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए रूह की बात नवी के साथ, जहां हम मन नहीं आत्मा को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।